वेलकम टू टेक जीजे। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट अरबाज। यहाँ पे आज बात करेंगे दो सेम फोन्स के बारे में दोस्तों, जो कि कलर वाइज सेम है, कैमरा वाइज सेम है और लुक वाइज भी सेम है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे Infinix Zero 20 वर्सेस Oppo F21 Pro। दोनों का दोस्तों कंपैरिजन करेंगे, जो कि दोनों हर वाइज सेम ही है। फीचर, स्पेसिफिकेशन, कलर, लुक, कैमरा वाइज भी यहाँ तक के सेम है। जी दोस्तों, सबसे पहले दोनों का प्राइस टैग आता है कंपैरिजन में, जो कि हमारे पास Oppo प्रोवाइड कर रहा है $320 और 70,000, जबकि Infinix प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास दोस्तों 57,000 और $260। तकरीबन 13,000 का फर्क आता है दोनों में। तो यहाँ पे देखा जाए Oppo हमारे पास 13,000 महंगा है Infinix से। आगे मूव ऑन करें दोस्तों, यहाँ पे पहला लैग आपको पता चल गया, Oppo 13,000 महंगा, तो यहाँ पे Oppo का लैग आ गया। सेकंड और दोस्तों हमारे पास बात आती है यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन की, जो कि हमारे पास 6.4 इंचेस Oppo प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Infinix हमारे पास दोस्तों 6.67 इंचेस की प्रोवाइड कर रहा है, मगर दोनों AMOLED प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं Oppo की तरफ जाऊंगा 6.4 इंचेस में, क्योंकि दोस्तों मैं उसको सपोर्ट करूंगा। 6.7 हैंड्स ऑन कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, 6.4 इजी होता है, 6.4 इज बेटर देन 6.7। मेरे पास तो यही है, क्योंकि दोस्तों आप जब पॉकेट में डालते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होता है 6.7 को कैरी ऑन करना, 6.4 को ज्यादा इजी है। यहाँ पे दोस्तों दोनों की ब्राइटनेस में भी फर्क आता है। Oppo हमारे पास 440 निट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Infinix 400 प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि Oppo की ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है हमारे पास। यहाँ पे अब रैम और रोम का वेरिएंट आता है। दोनों की रैम तो सेम ही है, 8GB और 8GB, जबकि स्टोरेज की बात करें Infinix हमारे पास 256 प्रोवाइड कर रहा है, और जबकि हमारे पास Oppo को देखा जाए 128GB हमारे पास स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे Oppo का लैग आ गया कि Infinix उससे ज्यादा बेटर हमारे पास स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसका सेकंड Oppo का लैग आया, जबकि Infinix अभी सिर्फ ब्राइटनेस के हवाले से लैग आया 2 और 1। यहाँ पे इसका 2 लैग और इसका 1 लैग है। आगे मूव ऑन करें तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग आती है, जो कि हमारे पास दोनों सेम बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Oppo भी 4500 mAh की, Infinix भी 4500 mAh की, मगर Oppo हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है 33 फास्ट चार्जर के साथ, Infinix प्रोवाइड कर रहा है 77 फास्ट चार्जर के साथ। यानी कि Infinix कंपनी क्लेम करती है दोनों की Infinix आपका 75% फोन आधे घंटे में चार्ज करेगा, जबकि Oppo की बात करें तो 50% फोन आपका आधे घंटे में चार्ज करेगा। 15 या 25% का आपका दोस्तों फर्क आता है दोनों के दरमियान 77 फास्ट चार्जर के साथ। यानी कि Infinix कंपनी क्लेम करती है दोनों की Infinix आपका 75% फोन आधे घंटे में चार्ज करेगा, जबकि Oppo की बात करें तो 50% फोन आपका आधे घंटे में चार्ज करेगा। 15 या 25% का आपका दोस्तों फर्क आता है दोनों के दरमियान। यहाँ पे एक और लैग आ गया। अब आती दोस्तों कैमरा लुक के ऊपर बारी। दोस्तों 2022 में हमेशा से बहुत ज्यादा फेमस चला है ट्विन कैमरा लुक। है तो ट्रिपल कैमरा दोनों भी, मगर जो बैक में कैमरा है वो ट्विन कैमरा लुक है, यानी कि ओवल सर्कल में दोनों के आए हुए हैं। ट्रिपल कैमरा की बात करें Infinix में हमारे पास मेन मिल रहा है 108 का, सेकंड हमारे पास 13 का, और तीसरा जो मिल रहा है वो हमारे पास 2 मेगापिक्सल का, जो एज अ लेंस यूज होता है। जबकि Oppo की बात करें तो हमारे पास मेन ही 64 का मिल रहा है, सेकंड 2 मेगापिक्सल का और तीसरा भी 2 मेगापिक्सल का। मगर यहाँ पे आप कहेंगे Infinix के कैमरा की स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, जबकि Oppo की कम है। तो दोस्तों मैं Oppo की तरफ ही मूव करूंगा। यहाँ पे आप कहेंगे Oppo का ही पक्का फैन बन गया। दोस्तों नहीं, मैं एज अ न्यूट्रल हूँ, मगर यहाँ पे आप देखा जाए डिफरेंट का कंपैरिजन करें सिनेमैटिक मोड में या वीडियो रिकॉर्डिंग में, पोर्ट्रेट में, सादी पिक्चर में, जूम में, ऑप्टिकल जूम में, तो दोस्तों ये डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से जीते। कुछ में Infinix जीत है, कुछ में Oppo जीती है, मगर हमेशा से Oppo एज अ सेल्फी फोन, एज अ कैमरा स्मार्टफोन मशहूर है, तो Oppo की क्वालिटी बेहतर है एज अ Infinix की। जिस तरह आईफोन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता 12 मेगापिक्सल में सबसे बेहतरीन क्वालिटी, जबकि 108 मेगापिक्सल भी वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे Oppo की बेहतरीन क्वालिटी, ये ना देखें कि उसके 108 मेगापिक्सल है, इसको 64 है। Infinix बहुत सी चीजों में बेहतर है, प्राइस टैग में बेहतर है, आपकी बैटरी टाइम में बेहतर है, स्पेसिफिकेशन स्टोरेज में बेहतर है, मगर यहाँ पे कैमरा वाइज आपके पास Oppo ही जीतता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों हमारे पास 16 मेगापिक्सल के दोनों ही मिल रहे हैं, मगर हमारे पास 1080p की HD रिकॉर्डिंग रेट दोनों में मिल रही है। अब कंपैरिजन करें यहाँ पे ऑडियंस जो कहेगी Oppo की आएगी, जो Oppo की होगी वो Oppo की तरफ मूव करेगी, जो Infinix की होगी डेफिनेटली Infinix की तरफ मूव करेगी। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन बात आती है वो प्राइस टैग से आती है कि 13,000 पे महंगा है Oppo, जबकि Infinix 13,000 पे सस्ता है। Infinix रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मार्केट में डिमांड में F21 पुराना हो चुका है, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, मगर दोनों की रीसेल सेम है। Infinix में भी काफी फोन्स को टफ टाइम दी है। तो यहाँ पे जो परचेज वाइज करेंगे, जो कि Oppo के फैंस हैं जिन्होंने कभी Infinix इस्तेमाल नहीं किया, वो डेफिनेटली Oppo की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो कहेंगे यार Infinix चाइना फोन, हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, कंफर्टेबल नहीं है। मगर दोस्तों मैं आपको एज अ गाइड दूं कि अगर आपने जाना है कैमरा वाइज लुक पे तो आप Oppo पे जाएं, और बाकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से जाना है, रैम वेरिएंट्स के हवाले से, कलर लुक के हवाले से या बैटरी टाइमिंग के हवाले से, तो दोस्तों कैमरा भी उसका भी अच्छा है। तो अब Infinix की तरफ मूव ऑन करें, वो आपको 13,000 सस्ता मिल रहा है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।